हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, शानदार, ज़बरदस्त होगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होगे। दोस्तों, आज की हमारी स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित नर्तकों के बारे में। दोस्तों, आज का टॉपिक है तो छोटा, 2 या 3 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है, पर अभ्यर्थी इसे पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम होते हैं और वो किसी तरीके से इनको रिलेट नहीं कर पाते। वो इसके बजाय पढ़ना पसंद करते हैं मध्यकालीन इतिहास को, जिसमें वो अपना दिमाग खपा लेंगे। फिर भी उन्हें 2 से 3 सवाल ही मिलेंगे उनके एसएससी के पेपर में, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर भी उसके एसएससी में पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, जबकि स्टैटिक जीके जो हम तैयारी कर सकते हैं 30 से 35 क्लासेस में, और इसका जो एसएससी में आने का पैटर्न है, 15 से 18 क्वेश्चन आपसे एसएससी स्टैटिक जीके से पूछ लेता है। और आज हमारा जो टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित नर्तक, इससे हर पेपर में आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आप हमारे साथ तैयारी करेंगे। मेरा वादा है आपसे कि आज की क्लास से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्लासिकल डांस एंड हिज रिलेटेड डांसर्स, शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित नर्तक। और दोस्तों, आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे आप एक शानदार नोट्स तैयार कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा आपसे कहना है कि आप जब भी नोट्स बनाएं, अलग अलग रंगों के जो पेन्स हैं उनका इस्तेमाल करें, जिससे आपके नोट्स देखने में भी सुंदर हों और आप उनको बार बार रिवाइज कर सकें। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस से मतलब ऐसे डांस से है जिनका वर्णन हमें शास्त्रों से मिलता है। जैसे हमारे जो एंशियंट पीरियड हुआ, उसमें हमारे जो शास्त्र थे, महाभारत, रामायण, नाट्य शास्त्र, इनमें वर्णन किया गया है जिन डांस का, उन्हें हमने शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखा हुआ है। शास्त्रों में केवल हमें 7 डांसेस के बारे में बताया गया है। जो हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया, जिसका वर्णन हमें किसी भी शास्त्रों में नहीं मिलता है। हम जान रहे होंगे हमारी क्लास में कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जिनका वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है, और कौन सा नया शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया है, और सबसे पुराना कौन सा है, और इनको जीवित करने वाले वर्तमान में नर्तक कौन से हैं। इनके बारे में हम क्लास में जान रहे होंगे। तो क्लास शुरू करते हैं हमारे आज की। क्लासिकल डांसों की कुल संख्या होती है 8, जिनमें पहला हमारा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाने वाला है और यह मूलतः मंदिरों को समर्पित नृत्य है, और इसका पुराना नाम जो है वो सादिर है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सादिर किस शास्त्रीय नृत्य का नाम है, तो ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम का पुराना नाम है शादिर। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में किया जाता है और विशेषता यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तीसरा आपका हो जाएगा कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद आपका आता है उड़ीसी। उड़ीसी नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह उड़ीसा में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद मणिपुर का मणिपुरी, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नाम याद करने के लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? अपन लोग तो खाएंगे नहीं, कोई ऐसा ही होगा जो अंधा हो, जिसे दिख ना रहा हो। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। उसी तरीके से आपका 7वां हो जाएगा सत्रिया। जो सत्रिया है वो असम का है। आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, सत्र आज शाम को ख़त्म हो जाएगा, सत्र आज शाम, सत्रिया असम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सत्रिया हो जाएगा असम का आपका शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद है आपका कथकली। कथकली ये आपका केरल का है और विशेषता पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है मोहिनी अट्टम, दूसरा आपका हो जाएगा कथकली। और अब आपने देखा होगा जो कथकली है, इसमें महाभारत रामायण के पात्रों के प्रसंगों को दर्शाया जाता है। इसमें क्या रहता है, एक आदमी होता है, बड़ा सा ताज पहन लेता है, मुंह को सफ़ेद कर लेता है, आंखों के नीचे काले काजल लगा लेता है। तो ये महाभारत और रामायण के पात्रों का प्रसंग कर रहे होते हैं। और इसके बाद अब आपका है कि शास्त्रीय निर्णयों का जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन हमें मिलता है नाट्य शास्त्र में। नाट्य जो शास्त्र है, नाट्य शास्त्र जो है, इसे भरत मुनि ने लिखा हुआ है और इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। 5वां वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र को। जो सबसे प्राचीन आपका शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है,
और जो आपका सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया, असम का सत्रिया है और इसे ऐड किया गया है क्लासिकल डांस में सन 2000 में। और इसको जो ख़त्म होने वाला था, बिल्कुल इसका लोप होने वाला था, तो इसको नया जीवन दान दिया श्रीमंता शंकर देव ने सत्रिया को नया जीवन दान दिया और शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ ये सन 2000 में। शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम और हमें 8 के 8 क्लासिकल डांस और उनके डांसर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इनसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसका संबंध भरतनाट्यम से है, ऐसा कौन सा कलाकार है जिसका कुचिपुड़ी से संबंध है। इससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। जो भरतनाट्यम के नृत्य हैं वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह जो कि ओडिसी भी करती हैं, फिर रुक्मणी देवी अरंडल, लीला सैमसंग, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला और इसी तरह जो नीचे और भी नाम लिखे हुए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप कोई सा भी एक रूट वर्ड ले लेंगे जिससे आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे भरतनाट्यम का हम भरत ले लेते हैं रूट वर्ड, तो आप देखेंगे कि इसमें पद्मा सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम है। तो पद सुबह सुबह कहाँ पढ़े जाते हैं? ये आपके भारत में पढ़े जाते हैं। उसी तरह से आपके यहाँ कोमल वर्धन है, तो कोमल वरदान कहाँ दिए जाते हैं? तो भारत में दिए जाते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे यहाँ पे कोमल वरदान देते हैं, तो कोमल वर्धन हो जाएगा आपके यहाँ। एक हो जाएगा वैजंती माला, तो जयंती पर माला पहनाई जाती है भारत में ही वैजंती माला। जहाँ पे कोई भी जयंती होती है, गांधी जयंती हुई, स्वामी विवेकानंद जयंती हुई, तो भारत में ही माला पहनाई जाती है। किसी विदेशों में तो जयंती पे माला नहीं पहनाई जाती। उसी तरीके से हो जाएगा लक्ष्मी विश्वनाथन, तो लक्ष्मी की पूरे विश्व में कहाँ पूजा होती है? भारत में पूजा होती है। उसी तरीके से रुक्मणी, तो लक्ष्मी की पूजा भले ही अपन करें लेकिन मणि जो है वो रुकती नहीं है। इसी तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि रुक्मणी भारत का हो जाएगा। अगला नाम देखेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो कहाँ कृष्ण की कहाँ मूर्ति मिली? भारत में मूर्ति मिली। लीला सैमसंग है, तो वो कृष्ण लीला, जो भी लीला है, कृष्ण लीला, रामलीला जो भी होती हैं वो सारी लीलाएं कहाँ होती हैं? भारत में होती हैं। फिर उसी तरीके से है मालविका सहारा भाई, तो भाई का सहारा कहाँ मिलता है अपन को? भारत में ही सहारा देखने को मिलता है। जो भाई बहन के संबंध हैं वो सारे आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? भारत में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमने रूट वर्ड के ज़रिए भरतनाट्यम के कुछ कलाकारों के नाम याद किए। और अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेते हैं कथक। कथक को आप डिनोट कर लेंगे, एक रूट वर्ड मान लेंगे कथा। अब देखिए अगर आपको याद नहीं हो कथक कहाँ का है तो अपन इसको कथा से डिनोट कर लेते हैं। अब कथा कौन कहता है? महाराज जी कहते हैं। महाराज जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं महाराज जी योगी आदित्यनाथ। तो इस तरीके से आपने रिलेट कर लिया और महाराज जी से ही आप रिलेट कर लेंगे, कथक याद आपको आ जाए। कथक अब देखिए बिरजू महाराज आ गया यहाँ पे, लच्छू महाराज आ गया, सुखदेव महाराज यहाँ का आपको देखने को मिल रहे हैं, अच्छन महाराज आपको देखने को मिल रहे हैं, विंदादीन महाराज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर लेंगे। जो मेन है मैंने उसकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और चंद्रलेखा है। चांद सितारे की जो रोशनी होती है उसमें हम कथा सुनते थे रात के समय जब हमारे दादाजी सुनाते थे। तो इस तरीके से कुछ रूट वर्ड लेके आप कनेक्ट कर पाएंगे और आपको याद होंगे। बिरजू महाराज बहुत पूछता है आपसे कथक के बारे में, इनको IMP नोट करेंगे। लच्छू महाराज हुआ, सितारा देवी हुआ, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, विंदादीन महाराज से आप डिनोट कर लेंगे। अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदनी लिखा, कलिका प्रसाद, विद्या गौरी अडगर। तो इस तरीके से आप महाराज से एक रूट वर्ड लिया और आप कनेक्ट कर लिए तो आपको कथक के सभी कलाकार याद हो जाएंगे। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, इनको आप याद रखिएगा, ये IMP होंगे। अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथकली। कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं आनंद शिव रमन, कृष्ण कुट्टी, मृणाली साराभाई। मृणाली साराभाई को आप IMP कर रहे होंगे क्योंकि ये भरतनाट्यम की भी कलाकार हैं। उसके बाद वारतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, ये एक नाम है। कृष्ण नायर, शांतराव, किश पद्म कुमारन नायर। तो किसी भी एक रूट वर्ड को ले रहे होंगे, जैसे कृष्ण कुट्टी, कृष्ण की कुटाई देखकर किसको आनंद आया?
शिव और राम को कृष्ण की कुटाई देख के आनंद आया, और उनको उनके भाई सहारा भाई को भी आनंद आया। उनके जो बलराम भाई हैं उनको बहुत आनंद आता था जब यशोदा मैया और कृष्ण की कुटाई करती थी। तो इस तरीके से कोई भी आप ले लेंगे रूट वर्ड जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ। 1 से 2 बार आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी ट्रिक का, तो उसके बाद आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। ये आपको 3 से 4 नंबर पक्के कर रहा होगा आपकी परीक्षा में, तो आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको चौथी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य होगा वो होगा मणिपुरी, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे 4 बहनों की, तो इनको आप मोस्ट आईएमपी नोट कर रहे होंगे। झाबेरी सिस्टर्स, झाबेरी बहनें, दर्शना झाबेरी, नायरा झाबेरी, स्वर्ण झाबेरी और रंजना झाबेरी। आईएमपी ये इसलिए हुआ क्योंकि एसएससी इनसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एक ही परिवार की चारों बहनें केवल एक ही नृत्य में माहिर हैं, तो आप इनको आईएमपी कर रहे होंगे। और इनके अलावा आप पढ़ना चाहें तो गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल विनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती और थाम्बल यामा, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह जी सिंह, ये आपके मणिपुरी के प्रमुख कलाकार हैं। अगला हमारा क्लासिकल डांस हो जाएगा यामिनी कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति जिसकी कलाकार हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की भी कलाकार हैं, ये आप आईएमपी नोट कर रहे होंगे। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, वेमपत्ति चित्रा सत्य, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी में भी हैं और भरतनाट्यम में भी हैं, तो ये आपको मदद मिल जाएगी इसमें। हलीम खान, अर्पणा सतीशन। तो याद करने के लिए आप कुचिपुड़ी को कच्चीपुड़ी कर सकते हैं। अब देखिए कच्चीपुड़ी किसको दी जा रही है? राजा को दी जा रही है। वो भी कैसे? सौंपने में ही कोई हिम्मत कर सकता है राजा को देने के लिए? राजा के साथ साथ राधा को भी दी जा रही है कच्चीपुड़ी। ये हिम्मत तो कोई सपने में ही कर सकता है, क्योंकि राजा सबको मार देगा। और जो लक्ष्मी नारायण है उनको भी भोग लगाया जा रहा है कच्चीपुड़ी का। मालिक का ही सहारा है, तो मालिका सहारा भाई कि अब इनको राजा छोड़ दे। तो इसी तरीके से कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगा के आप शब्दों को कनेक्ट कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। तो ये कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे आपके कलाकार हैं। आप इनमें से 5 या 7 कलाकार जरूर याद कर लें, यही रिपीट होते रहते हैं। अगला हम क्लासिकल डांस ले रहे होंगे उड़ीसी के जो प्रमुख कलाकार हैं, केलुचरण महापात्र आप नोट कर रहे होंगे, माधवी मुदगल आप नोट कर रहे होंगे, हरे कृष्णा बेहरा, इनके बारे में भी एसएससी ने सवाल पूछा हुआ है पहला। तो एसएससी अपने 40% सवालों को बार बार दोहराती है, तो आप इनको तैयार करके रखिएगा। जो आपको सबसे आगे रखेंगे, आपकी तैयारी ये आपको सबसे आगे रखेगी और सिलेक्शन में आपके नंबर पक्के कर रही होगी। हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त परिग्रह, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहती। तो इस तरीके से आपके उड़ीसी के कलाकार ख़त्म हो जाएंगे। 5 या 7 कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा, यही आपके रिपीट होते रहेंगे। जो ऊपर से पहले पढ़ेंगे 5 या 7 आप वो कर लीजिएगा, और जिन पे मैंने तस्वीर लगा के रखी वो तो आईएमपी हैं ही आपके लिए। अगला हमारा लोक नृत्य हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा मोहिनी अट्टम। भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी आप जानते ही होंगी प्रमुख कलाकार हैं। हेमा मालिनी भी कलाकार हैं। और इसी क्रम में कला मंडला, कल्याणी अम्मा, ये एक ही नाम है, शांता राव, तारानिधि गाड़ी, गीता गायक, क्षेमावती पवित्रान, जयप्रभा मेनन, डॉक्टर सुनेदा नायर। तो ये मोहिनी अट्टम की प्रमुख कलाकार हो जाएंगी। आप रिलेट करने के लिए, जैसे हेमा मालिनी काफ़ी सुंदर थी अपने समय में, तो किसी को भी उदाहरण देते हैं कि तुम क्या हेमा मालिनी हो, यानी सुंदर हो क्या, आप एग्जाम्पल देते हो किसी तो मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु मोहिनी अवतार भस्मासुर का वध किया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मोहिनी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी को। तो इस तरीके से आप रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको याद होता रहेगा। अगला और आखिरी हमारा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा सत्रिया, जो कि असम का है, जिसके प्रमुख कलाकार इस प्रकार होंगे: श्रीमंत शंकर देव, शरदिया सैकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभास शर्मा, प्रदीप चलिया, ललित ओझा, परमानंदा, बरबयान मणिक, बरबयान
गयान चंद्रा गोस्वामी, तो ये आपके क्षत्रिया के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। इस टॉपिक से इतने ही कलाकार और जो आपको शास्त्रीय नृत्य बताएं यही पर्याप्त हैं। आप इसी क्लास को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और जो नाम आपको दिक्कतें याद करने में परेशानी हो उनको 2 या 3 बार देखें, ना हो तो उन्हें छोड़ दें, जो हो रहे हैं आप उनको कर लें। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप स्वयं भी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।